So we have this next question. क्या दिया इसमें? A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. You need to find the inner surface area of the vessel. सो बेसिकली हमारे पास एक वेसल है जो किस फॉर्म का है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. मतलब एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंट किए. तो फर्स्ट विल ट्राई टू मेक द डायग्राम. इसका पहले डायग्राम बना लेते, ठीक है ना. तो हमारे पास क्या एक हेमिस्फीयर है, हॉलो. हॉलो मतलब खाली, अंदर से खाली हेमिस्फीयर है. जैसे बाउल होता है ना, बाउल बेसिकली वैसे ही उसके ऊपर एक ऐसा हॉलो सिलेंडर रखा है. जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ऐसा हॉलो सिलेंडर. मतलब अंदर से ये सिलेंडर भी खाली है और ये हेमिस्फीयर भी खाली है. बेसिकली जैसे टेस्ट ट्यूब होता है ना तुम्हारा, टेस्ट ट्यूब, तो इसी के टाइप का ही जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब, तो इसी के टाइप का ये कुछ वेसल है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ट्यूब. सो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, देखो अभी यहाँ पे दोनों का डायमीटर सेम है. जो सिलेंडर और जो हेमिस्फीयर है दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब ऑफकोर्स रेडियस भी सेम है. तो हमें डायमीटर कितना दिया हेमिस्फीयर का, 14. तो ऑफकोर्स डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो उसको लिख लेते हैं. तो क्लियरली 14 का हाफ कितना होता है, 7. तो जो रेडियस है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, इट शुड बी 7. एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल का मतलब ऊपर से नीचे, ये जो ऊपर से नीचे हाइट है ये दिया है हमें 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट का मतलब क्या है कि ऊपर से, मतलब जो टॉप ऑफ द सिलेंडर है वहाँ से नीचे तक, बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो टोटल हाइट है इट इज़ 13 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ पहले, तो ये हाइट कितना होगा, ये जो है इट शुड बी हाइट ऑफ सिलेंडर ना. ये जो एच लेंथ है इट शुड बी हाइट ऑफ सिलेंडर. एंड ये जो लेंथ है ये तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होना चाहिए क्लियरली. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है इट इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर एंड ये जो लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. तो हम बोल सकते हैं जो h प्लस आर का वैल्यू है ना इट इज़ 13. जो h प्लस आर का वैल्यू है इट इज़ क्लियरली 13, बिकॉज टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 है ना. h इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, r इज़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड ऑफ कोर्स सिलेंडर, तो दोनों का क्या है, रेडियस इक्वल है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया. तो पहले तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो वेसल है इसका इनर सरफेस किससे बन रहा है. तो क्लियरली इसका जो इनर सरफेस है वो किससे बन रहा है, इट इज़ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर. वो बन रहा है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर. जो हेमिस्फीयर और सिलेंडर है उसका सी एस को ऐड करना पड़ेगा. देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा थोड़ी तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो किस एरिया का बात कर रहा है. तो अगर मुझे इनर सरफेस एरिया चाहिए इस वेसल का, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो वो कैसे मिलेगा. जो सी एस ऑफ सिलेंडर है उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, 1 मिनट. जो सी एस ऑफ सिलेंडर है आई विल ऐड इन इट सी एस ऑफ हेमिस्फीयर. जो सिलेंडर का सी एस है उसमें हेमिस्फीयर का सी एस ऐड कर दो. सो वी नो द फॉर्मूलाज. सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच एंड सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. अभी दोनों टर्म से तुम 2 पाई आर कॉमन लो. दोनों टर्म से अपन 2 पाई आर क्या ले रहे हैं, कॉमन. तो अगर मैंने यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया तो बचेगा h, और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर से एक आर कॉमन लिया तो बचेगा r. आई गेस इट इज़ क्लियर. ओके, सो पुट द वैल्यूज. 2 पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो 22/7 पुट करेंगे. रेडियस इज क्लियरली 7 एंड h प्लस आर ऑलरेडी मैंने बोला है कि जो h प्लस आर का वैल्यू इट इज़ 13. तो डायरेक्टली मैं h प्लस आर की जगह कितना पुट करूँगा, 13. आई गेस इट इज़ क्लियर. यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल होगा,
7 और 7 कैंसिल होगा, 2 इंटू 22 इज़ 44 एंड देन इंटू 13, तो 13 4 ज़ा 52, 5 13 52 और 5 57 एंड यूनिट एरिया है तो इसका यूनिट रहेगा, सिंस लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जो फाइनल आंसर होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इट इज़ गोइंग टू बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. So I guess this is clear.